सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, हर अब चीज़ पंजाब भी बदल रहा है, हर गुजरते रोज़ के साथ तरक्की कर रहा है। तालीम का मैदान हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, रोज़ बरोज़ जिद्दत आ रही है। सूबाई हुकूमत स्कॉलरशिप दे रही है और खुसूसी ऐलानात भी हो रहे हैं, नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। हालिया इक़दामात से यूँ लग रहा है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने का मिशन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हाल ही में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान भी किया है। सूबे में 12 रबीउल अव्वल तक अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन भी मनाया जा रहा है, जबकि सरमायाकारी के फ़रोग के लिए वज़ीर आला हाउस में स्पेशल इन्वेस्टमेंट सेल कायम किया गया है। इस समय दीगर मामला जो हैं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुआवनी खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब हसन खावर साहब ने। हसन साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन सेल है, ये सरमायाकारी के फ़रोग में क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि बड़ी नई चीज़ है और पंजाब में स्पेशली हमने ये पहली दफ़ा चीज़ सुनी और देखी है। देखिए, बात यह है कि जब भी बैरून मुल्क से कोई इन्वेस्टर किसी मुल्क में इन्वेस्ट करने आता है तो उसको तरह तरह की सरकारी एजेंसियों का सामना करना पड़ता है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे इन मुश्किलात में बहुत इजाफा होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी होती है, रेड टेपिज़म होती है। तो ये जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के नीचे ये सेल बना है, इस सेल का ये काम होगा कि उसके लिए ये तमाम स्टेजेस आसान बनाना और उसको जो भी NOCs चाहिए वो देना। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस है ना, रिस्क बेस्ड NOC रिजीम, हम वो इसमें फ़ॉलो करने लगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लो रिस्क बिजनेसेस होंगे उसके अंदर उनको ऑटोमेटिक NOC इशू हो जाएगा जब वो अप्लाई करेंगे, यानी कि उनको उस पर कोई टाइम नहीं लगेगा। जो मीडियम रिस्क बिजनेसेस हैं उनको 10 दिन दिए जाएंगे हुकूमत को कि वो उसको NOC इशू करें, और अगर 10 दिन में हुकूमत उनके खातिर खा प्रोग्रेस नहीं करेगी तो फिर ऑटोमेटिक इशुएंस हो जाएगी। सिर्फ हाई रिस्क बिजनेसेस के लिए टाइम लगेगा, जो रूटीन का टाइम है NOC मिलने के लिए। तो मेरे ख्याल में इससे सरमायाकारों के लिए बहुत आसानी पैदा होगी। तो ये बताइए, छोटे सरमायाकारों की मदद के लिए इस सूबाई हुकूमत क्या क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, जो छोटे सरमायाकार हैं ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। इनको हमें साथ लेके चलना है अगर हमें मईशत को आगे बढ़ाना है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हुकूमत पंजाब एक SME पॉलिसी बना रही है जिसको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके अलावा हमारा एक स्मॉल बिज़नेस कॉरपोरेशन है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के नीचे, वो जो छोटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप करती हैं उसमें इनको प्लॉट दिए जाते हैं। फिर आपको पता है कि आजकल स्टार्टअप्स का दौर है, तो हमारा जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है वो इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। वो उनके पास इंक्यूबेटर भी है, एक्सेलरेटर भी है। उसके अलावा आपको पता है कि दुबई एक्सपो जो चल रही है उसमें उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसमें 180 स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया गया है और इनको वहाँ पे पिच किया जाएगा दुबई में। तो हमारा बहुत बड़ा फोकस SME सेक्टर के ऊपर है। ठीक है हसन साहब, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, सूबाई हुकूमत के कई इकदाम ऐसे हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं और उसमें बड़ी जिद्दत भी आई है, क्योंकि पंजाब में पहले इनकी बात होती थी, अब तो माशाल्लाह काम होता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि सूबे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान बनाया गया है, क्या इकदाम बनाए गए हैं, तो ये भी एक अवामी मसला है, प्लीज़ इस पर भी बात कीजिएगा। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही एक जामे प्लान हमने दिया है और उस जामे प्लान के कई पहलू हैं। एक तो हमने 290 सहूलत बाज़ार कायम किए हैं जहाँ पे लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें कंट्रोल रेट पे सस्ते दामों मुयस्सर हैं, ये पहली चीज़ है। उसके अलावा कई तरह की इस तरह की रिटेल इंटरवेंशंस हैं, मसलन कुछ बड़े स्टोरों में DC काउंटर्स हैं, कहीं रेडी बाज़ार हैं, कहीं और चीज़ें हैं। उसके अलावा पंजाब भर में 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं जो जगह जगह जाकर चेकिंग करते हैं, जुर्माने करते हैं, ग्रां कदरी को पकड़ते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि हुकूमत पंजाब जो दरामदशुदा चीनी है उसको हमने मार्केट में पुश किया है और हमारी कोशिश है कि चीनी की कीमत जो है वो अब 90 रुपये किलो तक आ जाए, और उस सिलसिले में बहुत सारे इकदाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर ये भी बताएं, आप मौजूद है तो मैं चाहूँगी कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन की भी बात हो जाए कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी कोई ख़ास मुकाबले कराए जा रहे हैं, ये इस दफ़ा प्लान कोई चेंज है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस साल जो रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से जो तकरीबात हैं वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाई जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अक़ीदत थी उसका मुज़ाहरा पाकिस्तानी तो हमेशा करते थे,
लेकिन स्टेट ने कभी उस तरह से वो अकीदत का मुजाहरा नहीं किया। बहुत छोटे लेवल पे वो फंक्शंस होते थे, लेकिन अब स्टेट जो है ऑफिशियली लोगों के अकीदत में शामिल है। हम लोग एक पूरा अशरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें कई तरह के नातिया मुकाबले हैं, ख़त्ताती के मुकाबले हैं, मिलाद हो रहे हैं हर सतह के ऊपर। जो रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स हैं वो जो पिछले साल 50 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया था, अब उसको डबल करके 1 अरब रुपए पे ले गए हैं। हमने यूनिवर्सिटियों में सीरत चेयर कायम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने अभी ये कुछ दिन पहले ऐलान किया है ताकि जो आपके मुहक्किक हैं उनको रिसर्च फंड्स दिए जा सकें। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। महकमा औक़ाफ़ ने एक पूरा जामे कैलेंडर शाया किया है जिसमें इन तमाम इवेंट्स की तफसीलात हैं। ठीक है हसन खावर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। और पंजाब की ये बदलती सूरत हाल, और एक नारा कभी लगा था कि बड़ो पंजाब पढ़ो पंजाब, और उसके ऊपर अब अमलन काम भी हो रहा है।